आप सबको एक बार फिर यीशु के नाम से जय मसीह। धन्यवाद करते हैं कि हम लोग सब एक बार फिर इकट्ठा है। प्रभु यीशु ने सबको क्लब करके रखा है, जोड़ के रखा है। हम यीशु को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें भी संभाल के रखा है। आइए वचन को सुनेंगे यार। डंक, ये डंक जो है, स्टिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक डंक जो शब्द है बड़ा अजीब खतरनाक है। कभी कभी लोग ऐसी बातें कर लेते तो कहते हैं डंक मार गया वो, या डंक मार गई। ये डंक जो है इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टिंग। आज इस स्टिंग के बारे में हम कुछ जानकारी करेंगे, क्योंकि ये जो स्टिंग है, जो डंक है, ये जब आपके शरीर में जाता है तो ये प्रिक करेगा। प्रिक यानी चुभन देगा, चुभन। डंक का काम है चुभन देना। अब डंक को एक दूसरे तरह से बोलते हैं त्रिपीड़ा, एकदम से लगता है। दूसरा कहते हैं डंक लगना, डंक मारना, डंस कहते हैं, चुभन कहते हैं, जलन कहते हैं, और कुछ होती है मानसिक वेदना के कारण। कुछ चुभन होती है दिमाग के अंदर, चुभती है कुछ चीज, कोई कुछ कह देता है तो चुभती है। वो ऐसी चुभती है कि बस रात में नींद नहीं आती है, हम खाना छोड़ देते हैं, हम एक दूसरे मिलना छोड़ देते, बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो मानसिक, वो बातें जो है हमारे दिमाग में चलेगी। इसको बोलते हैं मानसिक वेदना के कारण दिमाग में सुई चुभती, जिसको बोलते हैं टीस। इसको टीस भी बोलते हैं। आप थोड़ा सा ये डंक के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डंक जो है ये जहर है, इट इज अ पॉइजन। और जब ये डंक आपके शरीर में आ गया तो इसके अंदर से जहर निकलता है। वो डंक जब तक रहेगा, वेनम विल बी देयर। वेनम बोलते हैं जहर को, पॉइजन। और वो पॉइजन जो है वो धीरे धीरे फैलता रहेगा, जिससे शरीर आपका सूज जाएगा, उल्टी होने लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, टीस रहेगी, बॉडी में सूजन हो जाएगी, कोई सब काला पड़ जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, आपको कमजोरी फील करोगे, लेटे रहोगे, सुस्त रहोगे, क्योंकि वो डंक आपके अंदर है। और जब वो डंक आपके अंदर है तो जहर भी जा। बाइबल के अंदर एक राजा था, वो क्या कर रहा है इस डंक के बारे में देखते हैं। पहला राजा, फर्स्ट किंग, पहला राजा, डंक के बारे में देखते हैं। पहला राजा, फर्स्ट किंग, और उसका 12वां अध्याय। पहला राजा, उसका 12वां अध्याय और उसके 13 को पढ़ेंगे। 12 का 13 से 14 तक पढ़िए। यहां पर एक राजा है जो सुलेमान का बेटा है, जिसको बोलते हैं रहोबियाम। ये सुलेमान का बेटा है। सुलेमान राजा था जो दाऊद का बेटा है। पहले दाऊद राजा था, उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा हुआ, और उसके बाद जब सुलेमान मर गया तो उसका बेटा रहोबोआम जो राजा बना। अब जब ये लड़का राजा बन गया तो प्रजा को कैसे ये रूल करता था और प्रजा पर कैसे अपनी हुकूमत करता था, लिखा है तब राजा प्रजा से कड़ी बातें की। राजा ने प्रजा से कड़ी बात, ये रहोबोआम है, ये जो रहोबियाम है, ये सुलेमान का बेटा क्या कर रहा है, तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी करूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ा दी, परंतु मैं तुमको
बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यहां पर हम थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। राजा सुलेमान जो ज्ञान और बुद्धि से भरा था, he was full of wisdom and knowledge, परमेश्वर के ज्ञान से बुद्धि भरा था। लेकिन जब ये सांसारिक बातों में चला गया राजा सुलेमान, तो उसके अंदर से वो परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया। क्योंकि जब तक परमेश्वर आपके जीवन में है तो प्रेम बना रहेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं परमेश्वर के प्रेम में आओ। अगर प्रेम चला गया, परमेश्वर का आत्मा चला गया, if the spirit is departed and if the spirit of God leaves you, then you will be no more different. आप उतने नरम दीन नहीं होगे जो पवित्र आत्मा ने आपको किया। यहां जब सुलेमान पाप में चला गया तो वचन में लिखा है कि उसने अपने राज में कट्टरपंथी शुरू कर, वो प्रजा को परेशान कर। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी थी कि सुलेमान जो था वो बुढ़ों को बुलाकर, बुढ़ों को मतलब जो एज में बड़े होते, एल्डरली पीपल, उनको बुलाकर उनसे सम्मति लेता था, एडवाइस देता था। क्योंकि क्यों लेते सम्मति? इसलिए जरूरी है कि बुजुर्ग लोगों के पास तजुर्बा होता है, वो तजुर्बे से बात करेंगे। जब तजुर्बा हो जाता है 60 साल 65 साल के बाद, वो जिंदगी का जो तजुर्बा होता है उस तजुर्बे से बात करता है इंसान। तो राजा जो था, राजा सुलेमान, वो बुजुर्गों को बुलाकर और उनसे सम्मति लेता था। अगर आप देखते थोड़ा सा इसका 12वां अध्याय, इसी के पहला राजा 12 और उसके 5 में लिखा है, उसने कहा अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहूबाम ने बूढ़ों से उसके पिता सुलेमान के जीवन भर के सामने उपस्थित रहा करता था सम्मति ली। इस प्रजा से उचित उत्तर देता है, इससे तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अपनी प्रजा के लोगों का दास बनकर उसके अधीन हो, उससे मधुर बातें कहे, तो तू सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। यानी कि ये राजा सुलेमान को जो सम्मति बुजुर्ग लोग देते थे, वो कह रहे राजा, अगर तू अपनी प्रजा के साथ नरम दीन रहेगा तो प्रजा तुझसे प्यार करेगी। अगर तू नरम दीन नहीं रहेगा तो प्रजा तुझसे प्यार नहीं करेगी। यहां पर अगर थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं, लेकिन इस रहूबाम ने इन बुजुर्गों की सम्मति ना लेकर उसने अपने यहाँ के सारे जवानों को बुला लिया, अपने जवानों को इकट्ठा किया और उनसे सम्मति लेना। लिखा है 8वें पद में, रहूबाम ने उस सम्मति को छोड़कर, यानी जो बुढ़े कह रहे हैं, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं, एल्डरली पीपल आर टेलिंग कि तू नरम हो जा, दीन हो जा, इनसे प्यार कर, तो तेरी कलीसिया, तेरा प्रजा, तेरी जो पूरी राज के लोग हैं, सच में तुझसे प्यार करेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। रहूबाम ने उस 8वें पद में, रहूबाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली और उनके संग बड़े हुए थे, उनके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। जो उसके साथ बड़े हुए थे, खेलते कूदते थे, उसके साथ बड़े हुए, उनको अपने साथ इकट्ठा कर लिया, उनसे सम्मति लेना। इसी के 9 को पढ़ते, उसने कहा उनसे, प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? लाखों से सम्मति ले रहा हुआ। तो रहूबाम के जो दोस्त थे कह रहे, तेरे पिता ने तो कितनी सख्ती करी थी और इस प्रजा पर जुआ बोलते ना, जो भार पड़ा था, वो जबरदस्त भार डाला था। तो ये लड़के क्या बोलते? तो उनसे यूं कहना कि मेरी चुंगली है, मेरे पिता की कमर से मोटी है। सुनो, बहुत बहुत गहरी बात है ये। मेरी चुंगली है, चुंगली आती है, ये जो उंगली होती है, मेरी चुंगली मेरे पिता की कमर से मोटी है। मेरे पिता ने जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुएं रखूंगा। बिच्छू, यहां पर ये जो उंगली वाली बात है, यानी उसका मतलब ये है कि पिता ने तो सख्ती से किया, मैं उससे ज्यादा सख्ती करूंगा। क्या करूंगा मैं? बिच्छू को इनको फेंकूंगा और बिच्छू को डंग मारेंगे और डंग इनके तरफ पड़ा रहेगा और ये चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे और
कोई निकालने वाला नहीं। ये बिच्छू का डंक जो है, एक बार आपके अंदर चला गया, याद रखिए अब तड़पते रहो। ये डंक बड़ा खतरनाक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर ये निकलेगा नहीं तो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम करेगा। अगर डंक आपके अंदर पड़ा हुआ है और डंक आपका निकला नहीं, इट द कॉन्सिक्वेंसेस वेरी विल बी वेरी डेंजरस। इसका भुगतान बहुत खतरनाक है। इट शुड बी रिमूव प्रॉम्प्टली, यानी कि ये आपके हाथ से पैर जहां भी लगाओ, इसको जरूर जल्द से निकाल दें, क्योंकि जब ये आपके अंदर चला गया, आपके शरीर में चला गया डंक, उसके अंदर जहर निकलता रहेगा। ये पॉइजनस होता है, और जब ये जहर आपको निकलेगा, जब निकालोगे नहीं, जहर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो डंक अंदर है, और ये आपको हो सकता मृत्यु भी दे। मैंने बताया कि इसके जब डंक होता है, डंक के चिन्ह क्या होते हैं? काला पड़ जाता है उससे, लाल पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है, सूजन हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, हमें नींद से आने लगती है, नशा आ जाता है, भूख नहीं लगती, परेशान रहते, नींद नहीं आती। अब एक स्टिंग होता है, एक और होता है जो मनुष्य के शब्द होते हैं, जो मनुष्य ऐसी बातें बोल देता है जो चुभती है, जो डंक की तरह चुभती है। दैट इज वेरी डेंजरस। जब ये बातें आपके अंदर आ जाती हैं और जब वो डंक लगता है, मनुष्य की बातों में जब डंक लगता है, तो इट मेक्स अस वीक, हम कमजोर हो जाते हैं। और बाइबल क्या बताती है डंक के बारे में? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 55 लिखा हो, हे मृत्यु तेरी जय कहां है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ये डंक जो है मौत देता है। द स्टिंग इज ऑलवेज गिव्स द डेथ। व्हेन द स्टिंगर इज इनसाइड योर बॉडी, द पॉइजन विल बी देयर। शरीर के अंदर पॉइजन फैलता रहेगा। इस डंक का निकलना जरूरी है। और बाइबल बताती है ये मृत्यु देता है, ये डंक मृत्यु देता है। रोमियो किताब उसका 6वां अध्याय और 12वां पद क्या बोलता है? रोमियो किताब, बुक ऑफ रोमन्स, और उसका 6वां अध्याय और उसके 12 पद में, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे। ये जो स्टिंग है, द स्टिंगर शुड नॉट रूल योर बॉडी। ये पाप का जो डंक है, जो मनुष्य के अंदर समाया हुआ है, ये निकलना है से। और ये डंक आपके अंदर जब तक रहेगा, आप बीमार रहोगे, परेशान रहोगे, तकलीफ में रहोगे। अब आपकी जीवन तकलीफ को अलावा कुछ नहीं, और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप तड़पते रहोगे, रोते रहोगे, बिस्तर पर पड़े रहोगे, बीमार रहोगे, चक्कर आते रहेंगे, कमजोर हो जाओगे। ये डंक जो है तुम्हारे शरीर में राज ना करे। ये पाप का जहर जो है, ये ऐसे रूप में कार्य कर जाता है जो सिर्फ मृत्यु देता है। और इसको आज इंसान को नहीं पता, ये जहर, ये डंक हमारे पड़ा हुआ है। दिस स्टिंगर इज रूलिंग इनसाइड अ बॉडी। ये डंक आपके अंदर पड़ा हुआ है और अंदर इसका जहर फैलता जाता है। रोमियो 7 और 11 पढ़, रोमियो किताब उसका 7 का 11 को पढ़, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहका दिया। We all been deceived। आज संसार डिसीव हो चुका है। आज हर एक व्यक्ति डिसीव होगा, हर एक जन बहकाया गया है। लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया है। पाप बहकाता है, दुष्ट बहकाता है, डिसीव करता है। आज इंसान डिसीव हो चुका है, बहक चुका है, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। मर गए हम, जीते जी इंसान मर चुका है। हम चल रहे फिर भी मरे हुए हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है। क्योंकि ये पाप का डंक जो है मनुष्य के अंदर पहुंच चुका है। और जब ये डंक आगे अंदर जहर फैल रहा है, क्या हो रहा है? रोमियो 7:15 में लिखा है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। नशा आ गया है, ये पॉइजन अंदर है। See, this is the work the devil does in one's life। जो मैं करना चाह रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, और जो इच्छा नहीं होती वो मैं कर देता हूं।
और यदि जो नहीं चाहता वही करता तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। जो व्यवस्था परमेश्वर दी है, जो किताब है, ये आपको बताएगा कि आपके अंदर ये दंड पड़ा हुआ है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है, वरन पाप है जो मुझ में बसा है। जो डंक हमारे अंदर बसा है, जहर निकल रहा है, अंदर फैल रहा है, जो मेरे अंदर बसा है। डंक हमारे अंदर बसा हुआ है, जहर फैल रहा है। मैंने बताया इसको निकलना जरूरी है। जो जो संसार के कीटाणु होते हैं, वो जो काटते हैं, उनका डंक जब हमारे अंदर होता है, उसकी रेमेडीज बताई गई, इस तरह निकालो, इस तरह निकालो। नहीं निकालोगे, इट कैन बी हार्मफुल। बट जिस पाप जो है, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, जो आपके जीवन को भटका दे रहा है। हम भटक गए, बेचैन है, नींद नहीं आती, परेशानी है, बीमारी घर में है, नौकरी है, पैसा, घर में झगड़े हो रहे हैं, नशा हो रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं, शांति नहीं है, रात में नींद नहीं आती, बेचैनी जीवन के अंदर है, नाकामी जीवन के अंदर है। यही है डंक, यही है डंक। ये डंक आपके अंदर आ चुका है, मनुष्य के अंदर आ चुका है, इसको निकलना है। ये सिर्फ निकलेगा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु से निकलेगा। ये जो साइन है, क्योंकि जब डंक लगता है शरीर में तो क्या होता है, मैंने बताया, सूजन आ जाती है, वो खुजली होने लगती है, उल्टी आने लगती है, नशा होने लगता है, नींद से आने लगती है, बेचैनी हो जाती है, हम काम करने में कमजोर हो जाते हैं। इसी तरह जब ये डंक, पाप का डंक हमारे अंदर आ गया तो हम बीमार पड़े रहेंगे, हम लाचार रहेंगे, हम बोझ से दबे रहेंगे, हम अशांत रहेंगे, हम भेदभाव में रहेंगे, घमंडवादी जीवन लगाएगा, ऊंच नीच की बातें करते रहेंगे। लालच हमारे अंदर है, इस सारा संसार में। कहां से आए लालच, कहां से ऊंच नीच, वो नीचा वो छोटा है, कहां से? ये जहर अंदर है। छत के ऊपर खड़े जाओ, अपने छत के ऊपर खड़े जाओ और छत पे खड़े होकर लोगों को देखो, सब बराबर से दिखते हैं। याद रखिए, खड़े हो छत पे, और छत पे खड़े होकर और फिर नीचे देखो, सब बराबर से दिखेंगे आपको। लेकिन इंसान जब आमने सामने खड़ा होता है, वो तुलना करता है, वो तुलना करता है, छोटा है, गरीब है, लाचार है, ये बीमार है, तकलीफों में, हम अच्छे हैं। ये जहर है आज इंसान जो ये घूम रहा है। डॉक्टर कहता है कि जब ये जो इंसेक्ट काट लेते हैं, बरैया काट ले या बिच्छू काट ले या मच्छर काट ले, कोई सख्त चीज को ले लो और उसको घिस दो तो निकल जाए। लेकिन ये पाप जो हमारे अंदर है, कौन सी सख्त चीज से निकाला जाएगा? कोई सख्त नहीं, ये सिर्फ एक सॉफ्ट चीज से निकलेगा, एक बहुत मुलायम चीज से निकलेगा, और वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु स्टैंडर्ड, यीशु सख्त नहीं, ही इज नॉट हार्ड। हार्ड चीज से संसार की निकल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को, आपको, मुझको बचाने के लिए, आपके अंदर डंक को निकालने के लिए बहुत नरम हो गया, नरम हुआ वो। और ये नरम नहीं, हम सबके जीवन को ठंडेपन से गर्म कर दिया, हालेलुया, और ये शक्ति को निकाल दिया। अगर आप यीशु पास आओगे, ये मौत का डंक निकलेगा। संसार में कोई चीज नहीं निकाल सकती। नो hard object, no hard object can remove the stinger what you have inside. Only Jesus, only Jesus Christ जब आपके अंदर आएगा, पता नहीं पड़ेगा आपके जीवन में कब वो डंक निकल गया, हालेलुया, कब वो डंक निकल गया। और अगर आप जब कोई हार्ड चीज को रगड़ोगे तो मालूम पड़ेगा कुछ घिस रहे हैं, हमें सब खुद तकलीफ भी होगी। लेकिन यीशु मसीह इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है, जो आपके जीवन को बदल देगा। He wants to change you। आपके अंदर का वो जो डंक है, यीशु के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। इफिसियों किताब उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों किताब खोल दे और उसका दूसरा अध्याय और उसके
9 को पढ़ेंगे। इफ्सुस किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे अंदर का डंग जो है कर्म से नहीं निकलेगा। हम कुछ कर लें, हमारे अंदर से डंग निकल जाए, कर्मों से नहीं होगा। कैसे होगा? इसके 2 के 8 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? हालेलुया, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से परमेश्वर इस डंग को निकालेगा। इफ यू हैव फेथ इन जीसस, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर अनुग्रह यीशु के द्वारा आपके अंदर आए और अनुग्रह के द्वारा आपको छुटकारा देगा, अनुग्रह के द्वारा आपको बचा लेगा, अनुग्रह के द्वारा द स्टिंग विल बी रिमूव्ड। ये बाइबल बताती है इसके बारे में, कर्म से नहीं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, ये परमेश्वर का दान है कि जाओ यीशु तुम्हारा संसार जाओ और डंग निकालो लोगों के। ये राज कर रहा है, आपको नहीं पता ये डंग है। आज मनुष्य के जीवन राज कर रहा है, आपके जीवन राज कर रहा है। You know the stinger is inside your body and the stinger is spreading the venom. ये स्टिंगर जो है ये पॉइजन को फैला रहा है। शरीर में पॉइजन ही पॉइजन आ रहा है, मुंह से पॉइजन निकलता है, बोलते हैं पॉइजन, सोचते हैं पॉइजन, हमारे कदम वही उड़ते हैं, हाथ वही उड़ते हैं। ये अंदर डंक है, जब तक डंक रहेगा पॉइजन फैलता रहेगा और बुढ़ापे तक जाएगा। ये बुढ़ापे तक जाएगा। आई बताती कर्म से नहीं निकलेगा ये, परंतु विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो सकता है और ये यीशु करेगा। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर दान है। इट इज ये बहुत बड़ा उपहार है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को दिया है। जब यीशु धरती पर आया, बीमारी, लाचारी, जितनी परेशानी सबको दूर किया। अंधे देखते, लंगड़े चलते घूमे, ये सब डंक है। लाचारी जो डंक है, ये परेशानी डंक है। आज संसार में डंक फैल चुका है, जहर फैल रहा है। कौन हटाएगा से? कौन रुके? बाइबल बताती है द वर्ड ऑफ गॉड विल डिलीवर यू। परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। 2021 साल पहले यीशु इसलिए तो आया, आपको मुझको बचाने के, डंक को निकालने के। यीशु मसीह धरती पर था, उसे बहुत सी चीज डिमॉन्स्ट्रेट किया। बाइबल में लिखा हुआ है जब लाजर मर गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी और मैंने बताया कि मृत्यु जो है पाप को दर्शाता है। पाप जो है, हम शरीर जो मर रहे हैं, ये पाप हमारा, ये डंक हमारे घर में घूम रहा है, हमारे जीवन में डंक आ चुका है, कुछ कोई नहीं खा सकता। जब यीशु मसीह धरती पर था तो उससे बड़े बड़े काम किए। अंधों के लिए प्रार्थना, अंधे की आंख खोल दी, डंक निकाल दिया। गूंगे की ये प्रार्थना करी, गूंगा बोलने लगा, डंक निकाल दिया। इस डिमॉन्स्ट्रेटेड, उससे करके दिखाया। दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया, लाचारियों को दूर किया। जो लोग होपलेस है उनके जीवन एक आशा उत्पन्न हुई। यूहन्ना किताब बताता है इस बारे में। यूहन्ना किताब उसका 11वां अध्याय, जल्दी खोल दे। यूहन्ना किताब उसका 11वां अध्याय और यहाँ पर लिखा हुआ वचन के अंदर कि कैसे यीशु मसीह ने इस मुर्दे को खड़ा किया। यूहन्ना किताब उसका 11वां अध्याय और उसके कुछ आयतों को देखते हैं। यूहन्ना 11 में लिखा हुआ, एक लाजर व्यक्ति था जो मर गया, सब जानते हम लोग। बीमार था, यीशु घर में जाता था, यीशु उस घर का एक फ्रेंडली तरीके से मेंबर था। जब भी वहां से निकलता था यीशु घर में रुकता था। और एक दिन लाजर मर गया, बीमार था, मर गया। और प्रभु यीशु को जब खबर आई तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो कहीं और चला गया। लेकिन जब दूसरे गांव से लौट कर आता है, जब वहां पहुंचता है, उस जहां लाजर मर चुका था उस गांव में जाता है, तो बैतनिय्याह जब पहुंचता, बैतनिय्याह एक जगह थी, वहां जब पहुंचता है तो उसके घर में सब शोक कर रहे थे, रो रहे थे। यीशु वहां पहुंचता है और यीशु ने सबको रोते हुए देखा। तो उसकी बहन बोलती, मरियम, उसके 11 के 32 का है, तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखकर ही उसके पांव पर गिरकर कहा, यदि प्रभु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यदि तू यहाँ होता तो डंक जो था इसका नहीं हम इसके अंदर पहुंच, तेरे को होना जरूरी था, लेकिन अब मेरा भाई मर गया। यीशु ने कहा, तेरा मर गया तो कब्र में है,
उसको गाड़ दिया, चार दिन हो गए, लाश सड़ चुकी है। यीशु कहते लेके चलो मेरे को, कब्र के पास लेके चलो। और जब यीशु कब्र के पास जाता है, वहां खड़ा होता है और उसे कहा लोगों से, ये पत्थर जो रखा है कब्र के ऊपर, इस पत्थर को हटा दो। और जब पत्थर को हटाया गया, हटा रहे थे, उसी समय मार्था उसकी बहन बोलती है, इस 40 पद में, इसको 39 पद में, जब पत्थर हटा रहे थे तो मार्था ने कहा, ये तो 4 दिन से मर चुका है, और किसमें से सड़ान बदबू आ रही है। पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। तब यीशु ने उसको कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था मार्था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तो उसके अनुग्रह को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तो जो दान इस धरती पर भेजा गया, तो उस दान को भी देखेगी। बाइबल बताती है, यीशु मसीह जब पत्थर हटा दी गया, यीशु मसीह कब्र के पास खड़ा, और कब्र के पास खड़ा होकर 43 पद लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। उसे बड़े शब्द से पुकारा। उस कब्र के सामने जो मनुष्य सड़ चुका था, बदबू आ रही थी, 4 दिन से मरा था, यीशु कब्र के सामने खड़ा होकर जोर से चिल्लाता, हे लाजर बाहर निकल आ। और जब यीशु की आवाज सुनी गई, तुरंत लाजर जो था कफन ओढ़े हुए बाहर चला। लोग देखने लगे क्या हुआ। जो मर गया था, 44 पर लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसके मुंह पर अंगूछा लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, इसे खोल दो। उसका डंक जो था निकाल दिया, मृत्यु का डंक निकाल दिया, जो डंक उसके अंदर था, यीशु ने आवाज के द्वारा वो डंक को बाहर निकाल दिया। और लाजर खड़ा हो गया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? यीशु ने आजाद कर दिया। और खा जान दो उसको। That is the way he demonstrated. याद रखिए, the soft object is Jesus. संसार के लोग कहते हैं लोहा लगा दो, ये लगा दो। यीशु ने आवाज ही, और वो स्टिंग जो था, उस जहर जो था, वो निकल गया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां? मृत्यु से उठाने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, बीमारी से बाहर निकालने वाला, तकलीफ से बाहर निकालने वाला वो यीशु है। डंक बहुत हो गया अंदर, दुनिया में डंक आ चुका है। ये डंक बड़ा खतरनाक है मेरे भाई, बहुत खतरनाक है। जो डंक आज मनुष्य के अंदर आ चुका है, ये बहुत खतरनाक है। डेविल स्टिंग है ये, एंड दिस डेविल स्टिंग हैज टू बी नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड, नॉट टुडे नॉट टुमारो, इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड इटर्नली। ये अनंत काल के लिए इसको खत्म करना है। ये आज के लिए, लाजर जब जिंदा हो गया था, लाजर फिर 40 साल तक रहा, फिर मर गया। उसको मरना था, जो मनुष्य मरा, लेकिन यीशु मसीह ने दिखा दिया कि वो जिंदा कर सकता है। अगर आपके जीवन के अंदर आज परेशानी है, तो आप लिए बैठे हो या बैठी हो, ये डंक है, आप रो रहे होगे, ये डंक है, और ये डंक को हमेशा की तोड़ना है। ये डंक को हमेशा तोड़ना है। फिलिप किताब निकाले, फिलिप किताब, और उसे उसका दूसरा अध्याय, फिलिप किताब और उसका दूसरा अध्याय, फिलिप किताब, बुक ऑफ फिलिपियंस, और उसके दूसरा अध्याय, फिलिपियों की आगे किताब है, दूसरा अध्याय 8वें पद को पढ़ेंगे, 2 का 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया। यीशु स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के रूप, मनुष्य में शरीर में होकर आ गया, मनुष्य का रूप लेकर आ गया। लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। Why? Just to take out the stinger जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है। क्यों मृत्यु को लिया यीशु? ताकि हमारे अंदर जो पाप का डंक है, उसको निकालना था। रोमियो 8 और 3 के अंदर लिखा हुआ है। रोमियो किताब उसका 8वां अध्याय और 3रे पद को पढ़ते, 8 का 3 में, इस बार में लिखा हुआ है, रोमियो 8 और 3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था, संसार की व्यवस्थाएं जो है, हम व्यवस्थाओं में जी रहे, वी आर इन द लॉ ऑफ द वर्ल्ड,
हम संसार की इतनी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं और व्यवस्था ने कोई काम ऐसा नहीं किया संसार में, हम और कमजोर होते चले। और व्यवस्था को बाइबल बताती है संसार की व्यवस्था कमजोर है। संसार की जितनी व्यवस्था है वो दुर्बल है, कमजोर है, और जो वो ना कर सकी, आपके जीवन के अंदर से इस डंक को नहीं निकाल पाई, व्यवस्था नहीं निकाल पाया, संसार का जो व्यवस्था है हमारे जीवन की परेशानी को दूर नहीं कर सका। लिखा है इस किताब के अंदर, उसको परमेश्वर ने किया। इस काम को किसने किया? परमेश्वर ने। व्यवस्था ने किया, परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, पाप में शरीर बनाया, पापी नहीं था वो, पाप में शरीर की समानता में, और पाप के बलिदान होने के लिए एक शरीर बनाया, पवित्र शरीर बनाया, ताकि वो बलिदान चढ़ाया जाए। शरीर के पाप पर दंड की आज्ञा दी। यार जो पापी नहीं था, पाप से उसकी पहचान नहीं थी, उस शरीर को उसने पापी ठहराकर क्रूस पर लटका दिया। यही है दंड निकालने का तरीका। याद रखिए, आपका मेरा डंक केवल यीशु निकाल सकता है। पौलुस लिखता है पहला कोरिन्थियों 15:55, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है, संसार के जो लौ बने हैं हम उसे जी रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे लिए मसीह यीशु के द्वारा जयवंत हमें करता है, डंक को निकाल देता है। यीशु मसीह सूली पर टंगा रहा, मौत ली उसने, खून से लथपथ था, सर से लेकर पांव तक वो खून से लथपथ था। सब उसको देख रहे और कह रहे थे कि यही वही मनुष्य है जिसे अंधे की आंख खोली, लंगड़े को चलाया, पानी पे चल के दिखाया। ये वही है जिसे मुर्दे खड़ा किया, ये वही है 5,000 भीड़ को खिला दिया। क्या ये अपने को नहीं बचा रहा? क्या ये अपने को नहीं बचा सकता? उसको डंक निकालना है। वो 3 घंटे जो टंगा रहा, वो डंक निकाल रहा था दुष्ट का। क्रूस पर टंगा रहना 3 घंटे का मतलब है उस स्टिंगर को निकाल रहा हो, और खून बहाता, जितना खून निकलता रहा स्टिंगर बाहर आता गया। जब यीशु ने बलिदान दिया तब पूरा हुआ डंक बाहर आ गया, पूरा हुआ डंक बाहर आ गया और इंसान को बचा लिया उसने। आज हम और आप बचे हुए, अगर जो बचना चाहते हैं, इस स्टिंगर को बाहर निकालना है, इस डंक को बाहर निकालना है, यीशु के पास आना है जिसने मौत दी आपको डंक निकालने। मेरे भाइयों याद रखिए, संसार को जरूरत है। The Bible says, come to Jesus. आओ यीशु के पास, आपके डंक को निकाल देगा। अभी बहुत से लोग हैं उनका डंक निकलना है, बहुत से लोग हैं डंक निकलना है। जिस जहर आखिरी समय तक आपके साथ रहेगा, कोई नहीं निकाल सकता। इस डंक को कोई नहीं निकाल सकता। जब यीशु का जो लहू बहाया गया, वो आपके अंदर का डंक, संसार के अंदर का डंक निकलना। जब उसने कहा पूरा हुआ, उसने आवाज दी जोर के, पूरा हुआ, खून निकल चुका शरीर से बाहर, और उसने ऊंची आवाज में कहा पूरा हुआ, मैं पिता तेरे अपने प्राण को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और जब तक सौंपता हूं, डंक बाहर आ गया, वो दुष्ट का डंक बाहर आ गया, और दुष्ट तड़पने लगा कि ये क्या हुआ। आज शैतानी ताकत यीशु के लहू से, यीशु के नाम से थरथराती कांपती है, और जब आप उसके पास होकर डंक निकाल देगा, जीसस इज अलाइव, यीशु जिंदा है। क्या आप चाहे तो आपके जीवन से डंक निकले? क्या आप चाहे तो आपके जीवन से उस परेशानी दूर हो जाए? ये डंक है जो जहर की तरफ फैल रहा है, ये इसको फैलने मत दो, इसको फैलने मत दो। यीशु के पास समय से पहले आ जाओ, समय से पहले आ। क्यों समय से पहले आ? वी आर ऑल अवे फ्रॉम गॉड, वी आर ऑल अवे फ्रॉम द ट्रुथ, वी आर ऑल अवे फ्रॉम हिज होलीनेस। हम उसकी पवित्रता से दूर है, उसकी सच्चाई से दूर है, उसके ज्योति से दूर है। यह अंधेरा है, यह अंधेरा है। याद रखिए, जब वो कीटाणु काटता है, मच्छर काटता है, कोई स्कॉर्पियन काटता है, वो एरिया काला पड़ जाता है। इंसान के अंदर जो जहर है, ये आपको काला कर रहा है। आपके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, आप उदास घूम रहे हो,
दिखावे की आप मुस्कुराते होगे, दिखावे के लिए कहते हो एवरीथिंग इज गुड, बट आई से एवरीथिंग इज नॉट गुड। हर एक इंसान दिखाने के लिए बहुत कुछ कहता है। आज हम मुखौटा में हैं, आज हम मुखौटा पहन रहे हैं। यीशु के पास आओ, दिखावा हटा देगा, नेचुरलिटी बाकी छोड़ेगा, और नेचुरल जो जीवन है वो बाहर भर कर आए। जब डंक निकलेगा आपका, जब डंक बाहर आएगा। बाइबल बताती है इसकी मरकुस और 2, मरकुस किताब दूसरा अध्याय खोले जल्दी से, मरकुस किताब उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ मार्क, और उसके दूसरा अध्याय के अंदर बाइबल बताती है कि किस तरह प्रभु यीशु ने एक लखवे को मारे, या लिखा हुआ इस किताब के अंदर, एक लखवे को मारे को कुछ लोग यीशु के पास लाए, और जब देखी बड़ी भीड़ वहां पर, मरकुस किताब दूसरा अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे, एक लखवे के मारे को खाटिया पर, खाट पर रखकर यीशु के पास लाए, और जब देखा क्योंकि चल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो सकता था, लखवा उसके ऊपर लगा हुआ था, इज अ पैरालिटिक मैन। लोग उसको खाट पर लेकर और उसको यीशु के पास लाए। जब देखा वो जहां यीशु खड़ा हुआ, बड़ी भीड़, अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने छत को ऊपर से उधेड़ दिया। पता नहीं किसकी छत उधेड़ दी, आप किसी छत उधेड़ा वो चिल्लाएगा, लेकिन उधेड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा जब इसको हम लेकर आए हैं, इसको हम चंगा करेंगे, और जिसकी छत उधेड़ रहे थे उससे कहा था छत को ठीक कर देंगे, लेकिन इस मनुष्य को हमें यीशु के पास लेकर आना था, लेकर आए, छत को उधेड़ दिया और खाट से उसको नीचे उतार। यीशु देख रहा था कितनी मेहनत करी गई, उस छत को उधेड़ा गया। पहले उनका विश्वास था इसको यीशु के सामने ले जाना है। That's the legitimacy, and we can say that's the love of God. जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। और उसको खाट से नीचे उतार दिया। बाइबल बताती है यीशु को देखा, और यीशु इसको भी देख रहा। यीशु जिन लोगों ने उसको लेकर आए, उनको देखकर कहता तेरे विश्वास ने, जितने लोग लाए इनके विश्वास ने इस खाट वाले को चंगा। बाइबल उतारी किसके साथ पे? यीशु ने, 5 पद में लिखा हुआ है 2 के 5 में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, जो लोग उसको लेकर आए, जो खाट पर लेकर आए, छत को उधेड़ दिया और छत के नीचे से उतार दिया खाट से। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर वो झोले के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तेरा ये पाप है जो तुझको खाट पर लिटाए हुए, तेरा पाप है जो तुझको लाचार किए हुए, तेरा पाप है तुझको अशांत रखे हुए, तेरा पाप है जो किसी लायक तुझे नहीं रखे हुए, तेरा पाप है जो वक्त से पहले तुझे मार रहा है, तेरा पाप है तो तू दूसरों पर डिपेंड कर रहा है, तेरा पाप है। और यीशु कहता तेरा पाप इनके लाने से, इनके विश्वास के द्वारा तू चंगा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। और लिखा इस किताब के अंदर, यीशु मसीह 11 पद में कहता है, मैं तुझसे कहता हूं, ये जो खाट पर लेकर आया व्यक्ति था, लखवे का मारा था, द पैरालिटिक मैन, जीसस सेड आई टेल यू, मैं तुझसे कहता हूं उठा भी खाट। 4 लोग लाए, बीच में बैठ खाट पे लेटा हुआ है। यीशु कहता उठ उठ और जा भी खाट लेकर। पहले सोचा होगा मैं उठूं कैसे, उठूं कैसे, पावर नहीं है, सामर्थ नहीं है, कैसे उठेगा, शक्ति नहीं है, हाथ पे टेढ़े पड़े हैं। जब यीशु से बात कर रहा था, पवित्र आत्मा निकल रहा था, The Holy Spirit was pouring, और जब उस कमरे के अंदर उतर रहा था, पवित्र आत्मा उसको छू रहा, और यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जब कहा क्षमा हुए, डंक निकाल दिया, और जब डंक निकल गया और सामर्थ उसको छू लिया, यीशु कहा उठ और जा, क्योंकि मैंने तेरे डंक को निकाल दिया। बाइबल बताती है, वचन लिखा है, वो है अपनी खाट उठा गया, उसने अपनी खटिया उठाई, तो सामर्थ मिल गई, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट ही रिसीव्ड। अपनी खाट उठाकर कहां गया? घर चला गया। हालेलुया। क्योंकि उसका डंक जो था यीशु ने निकाल दिया, उसके पाप क्षमा हुए। पाप हमारा डंक है, एंड इट इज अ पॉइजन which is spreading in the entire body in the family. वेनम, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये बहुत डेंजरस है। जो पाप का वेनम है, ये आपको कभी स्वर्ग नहीं ले आएगा। ये पाप का जो पॉइजन है, आपको कभी स्वर्ग जाने नहीं देगा। आज आपके वो मौका, इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हर घर में अपनी सामर्थ को लेना है, और आज का वचन है कि स्टिंगर को निकालो, यीशु के पास आओ।
झोले का मारे इसका, मैं तुझसे कहता हूं अपने घर चला जा। वह उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया, क्योंकि डंक निकाल दिया गया। ओनली यीशु कैन डू इट। आपकी खाट उठा सकता, वो खड़ा कर सकता। लोग कैसे कहते हैं, इसकी खटिया खड़ी होगी, बिस्तर आड़े हो गए। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, उठपटांग बातें। खटिया खड़ी, बिस्तर आड़े, इसका मतलब तो इसको परेशान कर दिया। अरे यीशु मसीह खटिया नहीं, आपको खड़ा करे। हालेलुया। खड़ा करके जीवन देके आपको चला देगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, इस किताब के अंदर, हम उसकी पवित्रता से, उसकी सच्चाई से बहुत दूर है। आप यीशु के पास आओ और उस ज्योति में आओ, आपके डंक को निकाले। और डंक को निकालने के लिए हमें यीशु के पास आना है। ये पाप का डंक जो है बना हुआ है। और पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों 15 उसके 55-56 के, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था। और विश्व धन्यवाद हो, यीशु में, यीशु मसीह में, उसके पुत्र में, द वॉइस ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, द लैम्ब ऑफ गॉड, वो आपके जीवन से स्टिंग को निकाल देगा। हीरा लखा लगा निकालेगा। पाप में मत जियो, चले बढ़ जाओगे, स्वर नहीं मिलेगा। ये डंक जो निकाला गया है यीशु के द्वारा क्रूस पर, वो अनंत काल का डंक है, अनंत काल का, इटर्नल। द स्टिंगर इज बीइंग टेकन आउट फॉर द इटर्नली, फॉर इटर्नल। अनंत काल के निकाल दिया। अगर आपके जीवन में है, अगर आप निकल गया, अनंत काल के निकल गया, कोई इसके बाद दोबारा नहीं डाल सकता। अगर गया दोबारा तो हमारे कर्म हो। जिन्होंने उसको दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पर, इसका मुंह काला नहीं हुआ। यूहन्ना उसके 8:12 के अंदर लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा मैं अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं निकाल दूंगा अंधेरा पर, मैं निकाल दूंगा उसके जीवन के जहर को निकाल दूंगा। मैं उसकी जीवन मांगूंगा, उसकी बर्बादी वाले जीवन को मैं आबाद कर दूंगा। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और डंक निकालेगा यीशु जब वो ज्योति आपके अंदर आया। पौलुस के जीवन का डंक निकला, ऐसा निकला उसको पता भी नहीं पड़ा, जब आंख खुली तो कुछ और। परमेश्वर डंक कब निकाल दे आपको जीवन का पता नहीं, आप उसको आपको आना पड़ेगा। यूहन्ना किताब उसके 8:32 का लिखा हुआ है। यूहन्ना किताब, तुम जब मेरे पास आओगे तो तुम सत्य को जानोगे। जब तो हम यीशु के पास आएंगे, हम सत्य को जानेंगे। सत्य यही है, आपके जीवन का जो डंक है यीशु निकाले, और कोई संसार में कोई नहीं है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हारे अंदर से डंक को निकाल देगा। यूहन्ना उसके 8:36 के अंदर लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम इस डंक से मुक्त पालोगे। सचमुच तुम स्वतंत्र होगे, तब में पाप से स्वतंत्र हो जाओगे। दैट्स गॉड्स लव फॉर इटर्नल। ये इटर्नल लव है, ये परमेश्वर का प्यार है। उससे जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हम इस डंक को लिए घूम रहे, नाश हो रहे, और प्रभु यीशु कहता, मेरे पास आ जाओ, वक्त से पहले आ जाओ, तो तुम्हारा डंक दिखा दूंगा। तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर खुशहाली आएगी, कि तुम्हारे जीवन बेचैनी है खत्म हो जाएगी। जब तक डंक रहेगा, जहर अंदर फैलता रहेगा, और हमारे जीवन के अंदर बड़ी परेशानी बनी रहेगी। मैंने बताया, डंक जो है आपको बहुत परेशान करेगा। डंक का निकलना जरूरी है डंक, पाप का डंक निकालना इसको, वरना डंक पड़ा रहेगा और आप इस डंक को गिरती लोगों को याद नहीं मिलेगा। वक्त से पहले, यू हैव द टाइम, आज आपके पास समय है, आप समय को इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत से लोगों को बचा रहा है, और बहुत से का डंक निकलना है। यीशु ही निकाल सकता है। यदि पुत्र चाहेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यस, पुत्र चाहता है। अगर हमें आना पड़ेगा, पुत्र के पास आना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, और डंक को निकाल देगा, और फिर वो अपना लहू आपके ऊपर लगा देगा। क्योंकि यीशु का लहू जो है बहुत कीमती। इफिसियों किताब खोल दे एक बार फिर से, इफिसियों किताब। जब हम यीशु पास आ जाते हैं और यीशु हमें बचा लेता है, तो लिखा इस किताब के अंदर, जब उसके पास आ चुके, इफिसियों किताब उसका 1 और 7 में लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। ओनली द ब्लड ऑफ जीसस कैन डिलीवर अस। प्रभु यीशु का लहू जो है वो आपके जीवन को छुटकारा देगा, इस डंक को निकालेगा। यीशु का लहू, क्योंकि यीशु का लहू जो है गर्म है,
यीशु का लहू जो है पवित्र आत्मा से मिक्स हुआ है। यीशु का लहू जब आपके ऊपर लगेगा, आपके अंदर जाएगा, बाइबल बताती है वो सारा पाप का डंक बाहर निकाल देगा। और जब निकल जाता है तो याद रखिए अनुग्रह होता है और ये धन है। तो अगर आपका डंक निकल गया है, आपकी जो खुशहाली आ गई है, याद रखिए प्रभु यीशु ने आपके डंक को निकाल दिया। और लिखा है इसी के 2:13 में, इफिसियों 2:13 में, पर अब तो मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा हम निकट आ गए। हम यीशु के लहू के द्वारा निकट आ गए, इस महामारी से बच गए। इस लहू ने हमको बचा लिया, हमारे जीवन से डंक निकल गया। बहुतों का डंक निकलना है। यदि आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो लोग जुड़े हैं, अगर आपके जीवन में डंक है, आज प्रार्थना करो यीशु मेरे इस डंक को निकाल। यीशु निकालेगा, क्योंकि तो यीशु मसीह जो है वो खुजा के नहीं, रगड़ के नहीं, वो सिर्फ अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्रता से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से उस डंक को निकालेगा। और पता नहीं पड़ेगा डंक कब निकल गया और आपके घर में खुशहाली रहेगी। तो यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु बने रहो, यीशु की आराधना करो, क्योंकि यीशु के साथ रहने से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वह एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6:17 लिखा है, जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वह एक हो जाता है। उसके अंदर से ये डंक निकल जाता है, उसके अंदर से बीमारी खत्म हो जाती है, इस जहर निकल जाता है और यीशु उसको अपना लेता है। यीशु में एक हो जाता है, उसके पर यीशु का आत्मा और हमारा आत्मा प्राण यीशु के साथ मिल जाता है, एक हो जाते हैं और वो हमें पवित्र रखता है। और याद रखिए, प्रार्थना करिए ये पवित्र आत्मा आपके पास हो। पवित्र आत्मा ही है जो आपको मुझको बचा सकता है, पवित्र आत्मा ही है जो आपको मुझको आगे बढ़ा सकता है और इस जहर से हमको मुक्त कर सकता है। तो यीशु के पर बने रहो। द लव ऑफ गॉड इज इटर्नल। याद रखिए, द लव ऑफ गॉड इज इटर्नल एंड हिज सन इज इटर्नल एंड हिज ब्लेसिंग्स आर आल्सो इटर्नल। हालेलुया। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, उसके पुत्र का प्यार और पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबके साथ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।